भाई थोड़ा बताओ माँ सरस्वती के बारे में। तो सरस्वती माता जी को कहा जाता है ना कि पाताल लोक में लुप्त होती है, तो इसके पीछे का लॉजिक जुड़ा है दो देवताओं से, वेद व्यास जी और गणेश जी। तो यह है भारत की प्रथम, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। ये तो कहा जावे कि पाताल लोक में चली जावे माता, फिर इधर क्या सारी किसी लोकल से पूछना पड़ेगा ना, चाय वाले हैं इनसे पूछ। राना कंधे में बैठ के आ गया। यहाँ के बाद कहीं दर्शन नहीं होते माता सरस्वती के, पाताल लोक में चली जाती है। पर भाई इधर देखो, इस वक्त पहुँच चुके हैं भारत के पहले गांव, प्रथम गांव माना में। और ये भाई एंट्री गेट है, ये भाई बाबा बद्री विशाल के दर्शन। और अगर चाय की दुकान पे, चाय की दुकान, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है, इंडिया फर्स्ट टी शॉप। हर हर महादेव सभी को। तो भाई इस वक्त हम हैं बाबा बद्री विशाल की नगरी में, बाबा बद्री विशाल के प्रांगण में। ठीक है, सबसे पहले करो सारे भाई बाबा बद्री विशाल के दर्शन। और एक बार बता दो सारे भाई कैसे हो, भाई हो अच्छे होंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो भाई ये है बाबा बद्री विशाल की नगरी और ये भाई बाबा बद्री विशाल के दर्शन। और अगर आपको अंदर से दर्शन करने हैं बाबा बद्री विशाल के, तो भाई पिछली वीडियो में जाके दर्शन कर लेना। बाकी अब इस वीडियो में हम चल रहे हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर लिए, अब जा रहे हैं सरस्वती की माता के दर्शन करने। और भाई माना गाँव और स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो भी कुछ है, देखो मैं पहली बार जाऊँगा माना से आगे, तो जहाँ तक भी जाऊँगे आपको दिखाओगे सारे भाई। लास्ट तक वीडियो को देखियो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो बोल दे एक बार, जय बाबा बद्री विशाल की जय हो। अब जा रहे हैं सरस्वती माता के दर्शन करने और माना कि बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद बाबा बैठ गए बाइक पे और अब जा रहे हैं भाई माँ सरस्वती के दर्शन करने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। क्या जी, अब कहते हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ कर दें एक साथ। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए माना बस यहाँ से बद्रीनाथ से 2 से 3 किलोमीटर दूर माना है। और भाई अभी माँ सरस्वती और माना के दर्शन होंगे। तो हमारे पहला गांव है ना, हाँ, भारत का पहला गांव। आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा। तो भाई ये कुछ वादियाँ और ये कुछ व्यू नेचर है हमारे माना का। इस वक्त पहुंच चुके हैं भारत के पहले गांव, प्रथम गांव माना में। और ये भाई एंट्री गेट है प्रथम गांव का, देखो। और यहाँ से कुछ इस तरह की वादियाँ, इस तरह का नज़ारा है। और ये देखो इधर ना बर्फीले पहाड़ है जो कि बाबा केदारनाथ के है। और ये है नीलकंठ पर्वत जो कि बाबा बद्रीनाथ के पास में है। और भाई वहाँ पे बाबा बद्रीनाथ बैठे हमारे। अभी चल रहे हैं भाई माना गाँव, आगे सामने माना गाँव है। और मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में माना गाँव में। हाँ भाई, क्या फिर रहा, घूम रहे हम तो। तू क्या कह रहा? भारत माता की बुला लिया है, भारत माता की जय। क्या माना है, देखो कितना ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक है माना है। ये है माना गाँव का प्रवेश द्वार। और हमारे बाबा प्रवेश करके भाई आज माना में और माता सरस्वती के दर्शन कर गाँव में। बाकी कुछ इस तरह का है माना गाँव। तो भाई ये तो माँ सरस्वती की भी चढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। सोची थी तुंगनाथ केदारनाथ की चढ़ाई है, तो यहाँ पे भी चढ़ाई बढ़िया। और 700-800 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा बाइक खड़ी करने के बाद माता सरस्वती के दर्शन करने के लिए। चाइनीज हजारों तेरा ना कंधे में बैठ के आ गया। भाई एक चीज़ देखने को मिली माना गाँव में मुझे, यहाँ पे तुमने देखो हाथ से बने कपड़े ज़्यादा है ना। तो भाई अगर आपको हाथ के बने हो ऊन के बिल्कुल प्योर कपड़े चाहिए, प्योर ऊन के, तो आओ और माना से लेकर जाओ भाई। और रेट भी सही है। बाकी भाई पहुँच गए माँ सरस्वती के धाम। और देखो सामने माँ सरस्वती दिखेगी, भी दर्शन होंगे। और वो है सामने भीम पुल है शायद,
और 5 पांडव। 5 पांडव जा रहे हैं स्वर्ग में। देखा रास्ता दिखा दो भाई, चल रहे भाई के पास नहीं। ये देखो जी, ये पहुंच गए हैं माँ सरस्वती के धाम। पूरे इंडिया में जो एक ही जगह है जहाँ पे सरस्वती निकलती है और अंदर जाती हुई दिख रही है ना। बोलना तो यही जावे भाई। बाकी किसी को इसके बारे में कुछ और डिटेल पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो भाई सामने हमारे माँ सरस्वती का धाम, और यहीं पे सिर्फ माता सरस्वती के दर्शन होते हैं। दिखा दो एक बार, उधर करके दिखाओ। पुल है ये, और आप देख रहे हैं ये जो मंदिर है ना, ये माता सरस्वती का धाम है। और नीचे माँ सरस्वती के दर्शन करो सारे भाई। बाकी कहा जाता है कि भाई यहाँ के बाद कहीं दर्शन नहीं होते, माता सरस्वती के पाताल लोक में चली जाती है। पर भाई इधर देखो, माँ सरस्वती के दर्शन हो रहे सामने से, और इधर जल जा रहा है नीचे। और देखो सिर्फ ये एक पुल क्रॉस करते के साथ ही इधर ये जल ही आ रहा है। इधर कहा तो जाए पाताल लोक में चली जाए माता, फिर ये जल इधर कैसे आ रहा है यार, समझ में नहीं आया। और भाई अब आप हमारे सामने देखो, ये है भारत की प्रथम, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। मोदी जी का फोटो लगा रखा, और भैया तिरंगे लग रहे हैं दुकान पे। बाकी भाई वो है सामने 5 पांडव जहाँ स्वर्ग में गए थे, स्वर्ग रोहिणी मार्ग। अभी चल रहे हैं आपको स्वर्ग रोहिणी मार्ग लेके। यार ये रहस्य समझ में नहीं आया कुछ। बोला जाए पाताल लोक में चली जावे माता यहाँ से, और उधर चल जा रहा। ये तो कहा जावे कि पाताल लोक में चली जावे माता, फिर इधर क्या सारी यार किसी लोकल से पूछना पड़ेगा ना, चाय वाले हैं, इनसे पूछो। क्या पूछना लेकिन ये तो साफ ही दिख रहा है भाई। तो चल कैसा कहा जावे कि पाताल लोक में चली जावे माता, इतने ही दर्शन दे रहा है बस। लेकिन आज सच हुआ, हम तो सामने आए ना। इधर चल आ रहा ना। तो भाई देखो अभी चाय वाले से किसी तरह पूछेंगे, इससे पूछेंगे चाय वाले से। चलते हैं एक बार माता के दर्शन करने, माँ सरस्वती के। माँ सरस्वती के सामने हमारे। अंदर जब तक पूछिए अभी पाताल लोक के बारे पापा में। ने बोला कि सरस्वती माता का सिर्फ नाम लुक तो रखा है पाताल लोक में जाने के लिए, पानी नहीं रुका करता। पापा को लेकर कहाँ जा रहे? स्वर्ग रोहिणी मार्ग जो है भैया प्रथम, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। और जय बाबा की। और भैया बाबा पहुंच गए भारत की प्रथम चाय की दुकान पे, और हम भी पहुंच गए। ठीक है भैया, आ जाओ, आओ भैया, आओ स्वर्ग रोहिणी मार्ग पाओ। यार थक बहुत गए सच, मतलब क्या तो बताऊँ। यह भैया प्रथम गांव हमारा माना, इधर सारा सामने बद्री विशाल है, और यह है स्वर्ग रोहिणी मार्ग। ये खड़े भाई 5 पांडव जो कि यहाँ से स्वर्ग गए थे। मत्था टेक लिया भाई, और अब 5 पांडवों के दर्शन कर लो। देखो भाई इतना विशाल रूप लिए हुए। बोले ले भैया हमारे महादेव भी आगे स्वर्ग रोहिणी मार्ग पे। सरस्वती का रहस्य जो होता हम देखो, हम तो वाला क्या मैं नहीं पता भाई, लोकल है यही गाइड करते बिल्कुल, और पता होगा सब कुछ के बारे में। तो भाई थोड़ा बताओ माँ सरस्वती के बारे में। तो सरस्वती माता जी को कहा जाता है ना कि पाताल लोक में लुप्त होती है, तो इसके पीछे का लॉजिक जुड़ा है 2 देवताओं से, वेद व्यास जी और गणेश जी। तो जब ये 5000 साल पहले इसी माना गाँव में महाभारत लिख रहे थे, तो गणेश जी और वेद व्यास जी के बीच में कंडीशन रखी गई थी कि हम महाभारत कंटिन्यू करेंगे। गणेश जी देवताओं में फास्ट लेखक थे, और वेद व्यास जी ऋषि मुनियों में सबसे बड़े महर्षि है, और विष्णु जी के अवतार है। तो वेद व्यास जी का रियल नेम है कृष्ण द्वैपायन। इनका वेद नाम तब पड़ा है जब इन्होंने एक वेद को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे बड़ा वेद माना जाता है ऋग्वेद। तो इन्होंने ऋग्वेद को तोड़ के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बनाया, तब जाके इनको वेद और व्यास बोला गया है। वेद मतलब वेदों के विभाजन वाले, और व्यास मतलब ज्ञानी। तो वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी थी, तो महाभारत लिखने के लिए इनके पास समय कम था, तो समय को देखते हुए इनको एक फास्ट लेखक चाहिए थे। तो देवताओं में सबसे ज्यादा फास्ट लेखक और सबसे ज्यादा चतुर श्री गणेश जी थे, जो विघ्न हरता है, जो कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए वेद व्यास जी गणेश जी का यज्ञ करते हैं। तो गणेश जी प्रकट होते हैं, गणेश जी कहते हैं वेद व्यास जी आपने मुझे बुलाया, क्या काम है? तो वेद व्यास जी कहते हैं गणेश जी मुझे महाभारत के 17 पुराण लिखना है, तो मैं महाभारत के 17 पुराण लिखना चाहता हूँ, और आप लिखने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है वेद व्यास जी, मैं आपका महाभारत लिख तो लूंगा, पर मेरी लिखने से पहले एक कंडीशन है।
तो वेद व्यास जी कहते हैं बताइए गणेश जी आपकी कंडीशन क्या है। तो गणेश जी कहते हैं वेद व्यास जी मेरी कंडीशन ये है, जब आप महाभारत बोलोगे तो आपको महाभारत कंटिन्यू बोलना है, अगर आप कहीं पे रुकते हो तो मैं उसी समय लिखना बंद कर दूंगा। और वेद व्यास जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सबसे बड़े महर्षि और विष्णु जी के अवतार है, अगर वो गणेश जी के कंडीशन के हिसाब से चलते तो उनकी महाभारत अधूरी हो जाती। तो फिर वो भी कहते हैं गणेश जी मेरी भी एक कंडीशन है, मैं भी जब महाभारत बोलूंगा तो एक लाइन को एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, और आपको इसका मीनिंग भी नहीं बताऊंगा, आपको इसका अर्थ भी खुद लिखना पड़ेगा, और कोई बात मुंह से बाहर नहीं बोलूंगा, मन ही मन से बोलूंगा, जिसे टेलीपैथी कहते हैं, मन की शक्ति कहते हैं। तो वेद व्यास जी मनी मन से महाभारत बोलते थे, गणेश जी मनी मन से महाभारत लिखते थे। तो गणेश जी ने जिसमें महाभारत लिखी थी वो थी भोजपत्र। भोजपत्र हमारे पहले के टाइम पे, देवताओं के टाइम पे, ऋषि मुनियों के टाइम पे और राजा महाराजों के टाइम पे एक पेड़ होता है भोजपत्र का, जिसे इंग्लिश में पेपर ट्री कहते हैं। तो उनकी छालों पे हमारे सनातन धर्म के सारे ग्रंथ लिखे गए, उसी को पेपर ट्री कहते हैं। और जिससे लिखा गया वो है मोर के पंख का कलम, जिसे मयूर कलम कहते हैं। तो जब गणेश जी लिखना स्टार्ट करते हैं तो सरस्वती माता जी बहुत रौद्र रूप से बहने लगती है, तो उनके साउंड से गणेश जी डिस्टर्ब होते हैं, वो लिखते लिखते रुक जाते हैं। और दोनों की कंडीशन थी कि रुकना ही नहीं था। तो फिर गणेश जी वेद व्यास जी से कहते हैं वेद व्यास जी अगर सरस्वती माता जी इतने रुद्र रूप से बहेगी तो मैं आपके मन की बात पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा। हमारे पास टाइम कम है, द्वापर युग जा रहा है, कलयुग आ रहा है और हमें द्वापर युग में महाभारत लिखनी है। तो कृपया करके वेद व्यास जी आप सरस्वती माता जी को बोलो, जो आपकी बहने की गति है कुछ क्षणों के लिए इसको शांत कर लीजिए। तो वेद व्यास जी माता जी को कहते हैं, तो माता जी से विनती करते हैं कि हे माता सरस्वती हम महाभारत के बारे में लिख रहे हैं जो भविष्य काल में होने वाला है। महाभारत हुई बाद में थी, इस माना गाँव में लिखा पहले गया है, ठीक। महाभारत को अभी 5000 साल हो रहे हैं, तो इनको लिखा गया है टोटल 330 साल पहले, तो टोटल हो गया 5330 साल। तो कहते हैं जो महाभारत होने वाली है हम उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, पर हमारे इसमें कंडीशन है कि रुकना ही नहीं और टाइम भी कम है, पर आपके तेज भाव से हम लिखने में डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कृपया करके सरस्वती माता जी आपकी जो बहने की गति है कुछ पलों के लिए आप इसको शांत कर लीजिए। तो फिर सरस्वती माता जी कहती है वेद व्यास जी मैं सरस्वती देवी हूँ, मैं ज्ञान की देवी हूँ, मेरे बिना ज्ञान अधूरा है, मैं जितने तेजी से आगे बढ़ती रहूंगी उतना ज्ञान आगे बढ़ता रहेगा, तो मैं अपने नदी की गति को शांत नहीं करूंगी। तो इस कारण से वेद व्यास जी सरस्वती माता जी को श्राप देते हैं, कहते हैं हे माता सरस्वती मैं आपको श्राप देता हूँ, आप इसी माना गांव से स्टार्ट होगे और यहाँ से 300 मीटर आगे जाके तुम शांत हो जाओगे। तो जहाँ पे शांत होती है वो पॉइंट कहलाया जाता है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग पूरे पहाड़ों में पंच प्रयाग है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और ये माना गांव में जो आप देख रहे हो भारत के पहले गांव में वो छठा प्रयाग है केशव प्रयाग। तो एक केशव होता है ठाकुर जी का नाम और एक केशव होता है ज्ञान का प्रयाग, क्योंकि ये ज्ञान की देवी है। अगर ये यहाँ भी नहीं दिखते ना सरस्वती रिवर तो आने वाले डेट में सारे लोग बिना नॉलेज के होते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने जो इनका आधा पानी पाताल में लुप्त किया वो हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ शांत रूप में दिखता है, ऐसा ग्रंथ और शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है, ओके भैया, जय बद्री विशाल, मिलते हैं। थैंक यू भैया। तो भाई ये थी ठीक है माँ सरस्वती की नॉलेज, धन्यवाद मेरे भाई, जय बद्री विशाल। तो भाई अब पता लगा, देखो पता मुझे था पर ये नहीं पता था कि इस तरह से पूरी कंडीशन थी। तो क्या खा रहे? मैगी पकोड़े। पहाड़ों की बात खत्म हो लिया। कहाँ पे खा रहे यार? कहाँ पे खा रहे? माना के पहले गांव में पहली दुकान भी पहली है, चाय की दुकान पे। चाय की दुकान, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है, इंडिया फर्स्ट टी शॉप। Oh my God, so many English। 20 रुपए की चाय है, पर चाय बहुत अच्छी है। माता सारे कपड़े हाथ से बनाते हो? सारे कपड़े हाथ से बनाते हो जी? बनाते हम भोलेनाथ कहाँ से आए आप? हम मेरठ से जी। मेरठ से भोले माता को, भोले बाबा को जय हो। पर शंकर भगवान की हर 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 हर, पर शंकर भगवान की, पर गौरी मैया की, पर गणपति बप्पा की। चल रहे हैं भाई, हो गए दर्शन अपने। बाकी आज का सफर हमारा यहीं तक का था और मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब भाइयों को हर हर महादेव।